आज हम बात करेंगे क्यों हम परेशान होते हैं इस मुद्दे पर। सुबह दोपहर शाम हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो परेशान हैं। कुछ लोग किसी विषय विशेष से परेशान हैं, कुछ लोग आदतन परेशान हैं, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि परेशानी का कारण उन्हें नहीं मालूम। जब कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मन खराब हो रहा है। बोरियत शब्द ढूंढ रखा है। ऐसे लोग जो अपनी परेशानी का कारण तक नहीं ढूंढ पाते हैं वो वास्तव में भ्रमित किस्म के लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका जिंदगी से रिश्ता तो है लेकिन निभाना ना जिंदगी ने सीखा इनके साथ, ना इन्होंने जिंदगी के साथ। परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है, मेरे, आपके, औरों के, अपनों के। लेकिन परेशानी के आने पर परेशान हो जाना हमारी मानवीय संवेदनाओं से दूर भागने की इच्छा शक्ति होती है। हमें चाहिए जब हम परेशान हों तो हम उसका हल खोजें, क्योंकि परेशान होना किसी समस्या का हल नहीं है। जो भी होगा सामने आएगा, आज नहीं तो कल। हम ये सोचते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, हम ये सोचकर परेशान होते हैं। हमारा भूत हमारे भविष्य को समाप्त करने के लिए हमें परेशानियां देता है। हम हर पल चिंतित रहते हैं कि हमने भूत में ये गलती की थी, भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं सोचते हैं वो भी होती है, तो फिर हम ऐसा क्यों सोचें। जो हमने सोचा वो नहीं हुआ, जो हमने नहीं सोचा वो हुआ। ये प्रमाण आए दिन हर इंसान के पास देखने को मिल जाएगा। फिर भी लेकिन वो सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डर की कल्पना मत करो या डर के आगे आंख बंद कर लो तो डर भाग जाएगा, डर दूर हो जाएगा। डर का मुकाबला करो, लेकिन मन में इच्छा शक्ति, मनोबल पैदा करो। कोशिश करो कि जब डर हमारे सामने आएगा तो हम डर का मुकाबला करेंगे और डर हमसे डर के भाग जाएगा। जैसे हम हैं वैसे ही बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, वैसे ही वो लोग हैं जो देश को और दुनिया को चला रहे हैं। उनका भी शरीर हमारी ही तरह है, उनकी भी बातें हमारी ही तरह है, उनकी सोचने समझने की शक्ति भी हमारी ही तरह है। पर उन्होंने हमसे ज्यादा सीखा है, हमसे ज्यादा पाया है, हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। कारण उन्होंने परेशानियों की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। वो लोग थे जब पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकले तो उन्होंने ये नहीं देखा कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे तो हर बार में एक कदम ही चढ़ना है, जितने कदम भी बढ़ा लूंगा उतना ही सही। और वो एक एक कदम करते करते पहाड़ तक पहुंच गए। वो लोग थे जिन्होंने ये नहीं सोचा कि इस चुनाव में मैं उम्मीदवार बन के आया हूं, हार सकता हूं। उन्होंने केवल एक चीज सोची कि मुझे चुनाव लड़ना है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने परिणाम की कल्पना किए बगैर, परिणाम के डर से दूर भागने की बजाय संघर्ष किया, चीजों का सामना किया, परिणाम उनके पक्ष में भी आए, अच्छे भी आए। एक बार में नहीं आए तो दूसरी बार में आए, तीसरी बार में आए, लेकिन आज वो वहां हैं जहां वो जाना चाहते थे। लेकिन हम डरते हैं, हम डरते हैं कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, कहीं ऐसा करने से वैसा ना हो जाए। यही डर हमें एक कोने में बंद रहने के लिए मजबूर कर देता है। यही डर हमें अपनी जिंदगी की संकीर्णताओं के बीच में हमारा पूरा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देता है। हम हर चीज से डरते हैं। हम वो हैं जब सुबह जागते हैं तो जमीन की ओर देखते हैं कि हम इस ऊंचाई से नीचे गिर ना जाएं। और कुछ वो भी लोग हैं जो आसमान पे उड़ते हैं, उन्हें जरा डर नहीं लगता, वो सफल लोगों में गिने जाते हैं। और हम सावधानी सावधानी सावधानी। मौत सबको आनी है, मौत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अंत आपका सिर्फ मौत कर सकती है, इसके अलावा कोई आपका अंत नहीं कर सकता। और जब अंत एक ही बार होना है ये मालूम है, तो उस चीज को लेकर रोज क्यों डरना, और खास तौर पे उस चीज के लिए डरना जिसके परिणाम से आपको कभी अवगत होने का अवसर भी नहीं मिलेगा। जिस दिन मौत आएगी उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा। तो जब उसके बाद का आपको कुछ भी नहीं मालूम तो उसका क्या इंतजार। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक अंत है आपका, मौत। उसके पहले पूरी उम्र, सारी जिंदगी, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक वर्ष, एक एक क्षण, सब कुछ तो जिंदगी का है और मौत का केवल एक पल है। अरबों पल जिंदगी के आप गंवा देते हैं उस एक पल मौत की कल्पना करके। अरे भूल जाओ मौत को, नहीं आने वाली मौत। जिंदगी है अभी, सामना करना है तुम्हें, लड़ना है अभी तुम्हें, और ये जिंदगी तुम्हें जीनी पड़ेगी।
ये सोचकर कि कुछ गलत हो जाएगा, ये सोचकर कि ये जिंदगी तो मेरी चली जाएगी, या ये सोचकर कि मेरी तो अब इतनी ही जिंदगी बची है, किसे भ्रमित कर रहे हो? क्या तुमने वो लोग नहीं देखे जो 100 साल जीते हैं? जीते हैं लोग, 100 साल भी जीते हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। फिर क्यों डरते हो? सुबह जब उठते हो तो घबराते हो कि कल मैंने ये किया था, आज उसका क्या परिणाम होगा। अरे भूल क्यों नहीं जाते कल को? जो भी होगा देख लूंगा, कल मैंने ही किया था, आज मैं इसके परिणाम भुगत लूंगा, मैं सामना करूंगा उसका। मुझे अब कल के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है। हम अतीत को लेकर साथ चलते हैं, हम अतीत की कहानियों में, अतीत की सच्चाइयों में, अतीत की गहराइयों में हर वक्त डूबे रहते हैं, और जब भविष्य हमारे सामने आता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं। हमें पीछे मुड़ना नहीं है, हमारे पीछे आंखें नहीं है। हम क्यों अपनी आगे की आंखों को पीछे का देखने के लिए उपयोग में लाते हैं? वो आंखें जो आगे देखने के लिए हैं, और वास्तव में वो आंखें जो सिर्फ आगे देख सकती हैं, उसे हम मजबूर करते हैं पीछे देखने के लिए। जब नहीं देख पाती तो आंख बंद करके पीछे देखना चाहते हैं। भ्रमित जीवन जीने की आदत सी पड़ गई है। एक कमजोर सोच, एक लापरवाह इंसान, और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ खोने के डर से कुछ पा नहीं पाया। अरे क्या तुम लेके आए थे जो तुम्हें खोने का डर है? सब तो यहीं से मिला था, यहीं चला भी जाएगा तो क्या है? चला जाएगा तो वैसे हो जाओगे जैसे थे, और यदि नहीं गया और मिल गया तो वैसे हो जाओगे जैसे बनना चाहते हो। फायदा किसमें है? सोच लो। कल्पना वो करो जो तुम कर सकते हो। वो क्यों कल्पना करते हो जो तुम्हारे साथ हो सकता है? हम पैदल चलते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हम बार बार नीचे देखते रहते हैं। अरे सामने देखो तो वो दिखेगा जहां तुम्हें जाना है और पहुंच जाओगे, वरना यहां मिट्टी और धूल ही देखते रह जाओगे। वहां जहां सर उठा के बात करनी चाहिए वहां हम सर झुका के खड़े होते हैं, जहां सर झुका के बात करनी चाहिए वहां हम सर उठा के खड़े होते हैं। हमने सीखा ही नहीं हमें कैसे रहना है। आज तक हमारी जिंदगी का मकसद ही तय नहीं हुआ, और वो जिंदगी जिसका ध्येय नहीं होता, वो रास्ता जिसकी मंजिल नहीं होती, वो सुबह जिसकी शाम नहीं होती, या वो आगाज जिसका अंत नहीं होता, निश्चित तौर पर रास्ते में भटकते हैं। और ऐसे भटकाव को आप यदि अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलोगे तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां ये भटका हुआ रास्ता जाता है, और भटक जाओगे। अरे तय करो ना, नहीं करना है सब कुछ, नहीं डरना किसी चीज से। परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है परेशानी। हम जिससे डरते हैं सिर्फ वो परेशानी है। परेशानी मात्र एक कल्पना है। मैंने आज तक परेशानी को नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। महसूस इसलिए किया है कि मैं सोचता हूं। मैंने सुबह से लेकर शाम तक का अपना वक्त जाया किया है उसके बारे में सोचने में, और जिसके बारे में दिन भर सोचते हो यदि वो करीब आ जाता है तो क्या बुरा है। परेशानी के बारे में सोचते हो इसलिए परेशान हो जाते हो, भगवान के बारे में सोचते तो शायद भगवान के पास होते या भगवान आपके पास होता। क्या है परेशानी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मन के कोने का एक डर मात्र, एक ऐसा डर जो आप चाहो तो पल में निकाल सकते हो, आप चाहो तो ताउम्र पाल कर रख सकते हो। ऐसी किसी भी चीज को जो आप ताउम्र पाल कर रख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि बगैर आवश्यकता के पाल के रखना चाहिए। और परेशानी की आवश्यकता जीवन में किसी के नहीं है। सोच लो, कुछ भी बुरा नहीं है मेरी जिंदगी में। सोच लो मेरे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे इससे भी अच्छा होगा, और अंत तो इसका इतना अच्छा होगा जितना मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरी कल्पनाओं से परे अंत होने वाला है इसका। सोच के तो देखो, वहां पहुंच जाओगे जहां कल्पना भी नहीं करते। परेशान होना बंद कर दो, परेशानी के बारे में सोचना बंद कर दो, परेशानी को गले लगाना बंद कर दो। हम समस्याओं को खोजते हैं, खोजना बंद कर दो। जो समस्याएं उन्हें भी भूल जाओ। रात की गहराई में जब सोते हो आप, उसके बाद भी उठते हो 2 मिनट के लिए तो परेशानी के बारे में सोचते हो। अरे माँ बाप के बारे में सोचो, ईश्वर के बारे में सोचो, इस आसमान के बारे में सोचो, इस पृथ्वी के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। क्या उस अतीत को लेकर चल रहे हो जिससे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं, और जिसे तुम सोचकर बदल ही नहीं सकते? वो चीज जो जैसी है वैसी ही आपके सामने आनी है, और जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश ना हो, जिसमें बदलाव की गुंजाइश ना हो, उसमें आप बदलने की कोशिश करोगे तो क्या हाथ लगेगा? सिर्फ अपना समय जाया करोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपने मस्तिष्क को बल देते रहोगे, और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे कि आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका हृदय
कुछ भी आपका साथ नहीं देगा, इसलिए कि आप तो परेशानी का साथ देते हो। परेशानी का दामन थाम रखा है तुमने, छोड़ क्यों नहीं देते इस परेशानी को? मैंने आज तक ऐसा इंसान तो नहीं देखा जिसने एक दिन पहले आने वाले दिन की कल्पना की हो और वो सही हो गया हो। यदि किसी का अपने आने वाले भविष्य पे इस हद तक नियंत्रण है तो फिर मैं मानता हूं कि उसे परेशान होने का अधिकार है, लेकिन यदि इतना नियंत्रण है तो फिर परेशान क्यों होना? फिर अच्छा सोचो ना, अच्छा सोचो। यदि भविष्य पे नियंत्रण है तो बदल डालो अपना भविष्य और 4 अपने आसपास के रहने वालों का भी बदल दो। आपका नाम लेंगे, साथ में भगवान का नाम लेंगे। हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हमने सोच सोच के अपने मस्तिष्क को, जिसे भविष्य के निर्माण में उपयोग में लाना था, भूत की गहराइयों में दफन कर दिया है। ये मस्तिष्क आपको ईश्वर ने दिया है, ये आपकी बपौती नहीं है। ये आप कहीं से खरीद कर नहीं लाए हो, कहीं से वरदान में नहीं मिला है, कहीं से भीख में नहीं मिला है। इसके निर्माता ईश्वर हैं, और जिस चीज का निर्माण ईश्वर ने किया हो उस चीज को आप अपनी एक आदत से मिटा रहे हो। परेशान होने की आदत, गलत सोचने की आदत, नेगेटिव सोचने की आदत, घबराने की आदत। कसम खाओ, आज मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे पास जो था आज उससे ज्यादा है, और ईश्वर करेगा कल सबसे ज्यादा होगा। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं परेशान हूं, और वो वजह जो मुझे लगती है कि मुझे परेशान होना चाहिए वो वास्तव में कोई वजह है ही नहीं। इसलिए मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूं, परेशानी का, और आज के बाद मैं परेशानी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। मुझे ईश्वर ने जीवन दिया है अच्छा सोचने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छे लोगों के बीच रहने के लिए, अच्छी भावनाओं के साथ में ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और मैं उसका आदर करता हूं और मैं हमेशा अच्छा बनकर रहूंगा।